अपने जीवन का लक्ष्य पाने के लिए आप अपना बेस्ट देना न भूलें। अपनी कैपेसिटी को किसी जेंडर से न तोलें। आप वो कर सकते हैं जो और नहीं कर सकते। एक महिला का मैनेजमेंट हर क्षेत्र में सराहा गया है, इसलिए अपने आप को किसी से कमतर न समझे। ये मूल मंत्र है इंदौर की पावरफुल महिला अधिकारी सपना लोवंशी के। मध्य प्रदेश के विभिन्न पदों पर रहकर अपनी तलवार की धार की हर विपरीत परिस्थितियों से सामना कर आसानी से निकलने वाली इंदौर की अपर आयुक्त सपना लोवंशी एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग रखती हैं। अधिकारी लोवंशी अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता को देती है, जिनका सपना आज वे आधिकारिक पद से पूर्ण कर चुकी हैं। वहीं अपनी 3 बहनों के बारे में वे बताती हैं कि वे सभी जबलपुर में पली बड़ी हैं। अधिकारी सपना की बड़ी बहन हाई स्कूल टीचर है, तो वहीं दूसरी बहन डिप्टी कलेक्टर के पद पर है, तो तीसरी बहन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो सपना लोवंशी ने भी इंदौर की पहली महिला एडीएम के पद पर रहकर अपने पिता का सपना पूर्ण किया है। जबलपुर से जेएनयू जैसी टॉप यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री हासिल करने वाली अधिकारी का मानना है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महाविद्यालय का पाठ्यक्रम बेहद अलग होता है। स्टूडेंट से अधिकारी के सफर को वो कहती हैं, कभी भी अपनी विषम परिस्थितियों में डगमगाइए नहीं। जानिए कैसा रहा इंदौर के इस पावरफुल अधिकारी का सफर। जानिए महानगर न्यूज के साथ वी सैल्यूट दी ऑफिसर में आज की मेहमान अपर आयुक्त सपना लोवंशी का सफरनामा सब एडिटर शताब्दी शर्मा के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं शताब्दी शर्मा। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ राज्य प्रशासनिक अधिकारी सपना लोवंशी जी हैं, जो 2007 बैच से निकली हैं, जेएनयू में पढ़ाई की हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं उनके सफ़र को कि कैसे वो जेएनयू से निकली, जबलपुर से जेएनयू पहुंची और फिर उसके बाद में इंदौर में अपर कलेक्टर एडीएम के पद पर पावरफुल महिला बनी। नमस्कार, वेलकम टू मैम। नमस्कार मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक लड़की के मन में कैसे आया कि राज्य प्रशासन के अधिकारी का जो सफ़र था कि इस और पढ़ाई करनी है और इस और जाना है। क्या फैमिली बैकग्राउंड में कभी कोई ऐसा था या फिर कोई रोल मॉडल रहा? ये मेरे फादर का सपना था कि हम लोग 4 बहनें हैं और उन्होंने ही हम लोगों को पढ़ाया लिखाया और उनका ही ड्रीम था कि हम चारों बहनें ही कुछ अच्छे ही उस पदों पर रहें। मेरी सिस्टर हैं, एक और एल्डर सिस्टर हैं, वो भी डिप्टी कलेक्टर हैं और मेरी सबसे बड़ी सिस्टर हैं, वो भी हाई स्कूल टीचर हैं। एक सिस्टर मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उनके ही नक्शे कदम पर चलकर मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डिप्टी कलेक्टर का पद पाया था पीएससी देकर और आज मैं यहाँ पर हूँ। मैम, अगर शिक्षा की बात करें तो जबलपुर से यानी मध्य प्रदेश को छोड़कर आप दिल्ली की तरफ बढ़ी और वहाँ से आपने स्टडी करने का चयन किया। वहाँ पर ऐसा क्या यानी आपको ऐसा लगा कि करना है तो वहीं से करना है? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए नो डाउट कि दिल्ली एक अच्छा वो माना जाता है कि वहाँ पर सभी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। प्लस अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको जेएनयू में पढ़ने का मौका मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस मौके को गंवाना चाहेगा। मैंने जेएनयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और इस एंट्रेंस में मैं पास हुई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही और मैंने वहाँ से एमए किया इंटरनेशनल रिलेशंस में। मैम, जब जेएनयू के स्टूडेंट रहते हैं तो एक माना जाता है कि बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट वहाँ से निकलते हैं। और एक एजुकेशन लेवल पर आप किस तरीके से देखती हैं जेएनयू को और जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसमें क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? क्योंकि आज आप वहाँ से निकली हैं, ऑफिसर के तौर पर भी आज आप काम कर रही हैं, तो फिर हमको डेवलपमेंट में किस दिशा में जाना चाहिए? मैंने लगभग मतलब 1 दशक पहले 1.5 दशक पहले मैंने जेएनयू में एंट्रेंस दिया था और निकली हूँ मैं। 2003 से 2005 तक मैं वहाँ पर थी। नो डाउट जो एक एजुकेशन का लेवल है वो बहुत ही अच्छा है और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत अच्छे किस्म की वहाँ पर दी जाती है। टीचर्स प्रोफेसर्स जो वहाँ पर हैं हाईली एजुकेटेड हैं, उनके साथ हमारा एक फ्रेंडली टर्म्स रिलेशंस होते हैं जिसमें हमें कोई भी डाउट हो वो हम कभी भी उनसे क्लियर कर सकते हैं।
और मतलब इंडिया में हमें एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ से। मैम, ग्राउंड लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो स्टूडेंट पार्ट लेते हैं, जो एक सपना देखते हैं राज्य प्रशासन की ओर बढ़ने का, तो उनको आप क्या सजेस्ट देना चाहेंगी? क्योंकि एक इंटरनेशनल मंच से आप निकली हैं और जो ग्राउंड लेवल पर जो छोटे मंच पर ही पर, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर आपके जहन में हौसला हो तो हर चीज़ की जा सकती है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा भी बैकग्राउंड यही रहा कि मैं जबलपुर से पढ़ी और फिर जेएनयू पहुँची। तो एक तो अगर हमारा ड्रीम हाई है और एक डेडिकेशन है अंदर कि नहीं हमें यही करना है, इससे नीचे हमें किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो आपके लिए उस दिशा में सारे रास्ते खुल जाते हैं। सतत प्रयास करते रहना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। सक्सेस का या सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत ही सबसे बड़ा एक रीज़न है जो आपको सफलता दिला सकता है। और सतत प्रयास करते रहें, निराश ना हों, सही दिशा में प्रयास, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। नहीं तो कई बार देखा गया है कि कई बच्चे हैं, कई स्टूडेंट हैं जो मेहनत तो कर रहे हैं पर शायद उनका डायरेक्शन वो नहीं है जिस डायरेक्शन में उनको मेहनत करनी चाहिए। तो सही दिशा में सतत प्रयास और ईमानदारी के साथ अगर हम अटेम्प्ट देते हैं, तैयारी करते हैं, तो हमें ज़रूर सफलता उसमें मिलेगी। सपना लोवंशी जी असफलता को, हताशा को कैसे फेस करती हैं? क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि हम जब बॉलर बॉल फेंके और हम सिक्स लगा दें। कई बार जब हम ऑफिसर लेवल पर रहते हैं तो हमें हमारे जो अपर जो ऑफिसर्स हैं उनको अपना जो प्रेजेंटेशन देना रहता है, लेकिन हर बार सिक्स नहीं लगता। तो असफलता या हताशा को फेस करना एक अधिकारी के लिए ये बहुत ये देखा जाता है कि उसे हर दिन कई मीटिंग अटेंड करनी, कई प्रेजेंटेशन देनी हो, हर बार सक्सेस मिले ये ज़रूरी नहीं है। तो इसको आप किस तरीके से, क्योंकि हर दिन में अपना एक टेम्परेचर एक बनाए रखना, अपना एक पावर, एक अपना स्ट्रेंथ, तो एक ऑफिसर से बढ़ के कोई उसका सजेशन नहीं दे सकता। नो डाउट हर दिन हमें एक नया चैलेंज फेस करना पड़ता है। हो सकता है कि हम उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है, पर ऑल ऑफ सडन ऐसी सिचुएशन सामने आती हैं जिनको फेस करके, हैंडल करके उनसे बाहर निकलना, वो हमारे लिए के लिए नहीं, हमारा कोई भी डिसीज़न एक समाज के लिए भी एक माइलस्टोन होता है। तो हमें हर विषय को सोचते हुए, और ज़रूरी नहीं इसका सफलता असफलता से कोई पैरामीटर इसका नहीं होता है। इसका पैरामीटर है कि हमने अपना बेस्ट किया और हमने अपना बेस्ट दिया। अगर हमने बेस्ट दिया है तो हमें बट ऑब्वियस उसका बेस्ट रिज़ल्ट ही मिलेगा। और हमेशा हमारे जहन में ये होता है कि हम ये जो काम कर रहे हैं हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, और जो ड्यूटी हमें असाइन की गई है उसका हमें 100% उस ड्यूटी को जस्टिफाई करना है। और जब स्टूडेंट लेवल पर असफलता या हताशा देखने को मिलती है तो उसे आप किस तरीके से मोटिवेट या सजेशन देना चाहेंगे कि वहाँ स्टूडेंट को किस टाइप से सोचना चाहिए? कि कई बार कई अटेम्प्ट्स होते हैं, लेकिन जैसे आपने पहले ही अटेम्प्ट में आप सक्सेसफुल हुए, कई बार ऐसा होता है कि 5वीं बार कोई सक्सेस होता है, तो 4 बार का उसका कॉन्फिडेंस जो है वो कैसे बनाए रखें? आज की जनरेशन को मैं ज़रूर ये बोलना चाहूँगी कि हमारे अंदर पेशेंस खोता जा रहा है। हम हर चीज़ को चाहते हैं कि हमें बहुत शॉर्टकट में सक्सेस मिल जाए। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, एक ये सतत प्रक्रिया है। अगर हम लगातार प्रयास करते रहें बिना हताश हुए, ये बात सही है कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑल्सो, बट अगर हमारा अंदर डिटर्मिनेशन है तो हमें हर दिन अपने आप को मोटिवेट करना होता है। हम जो 4 से 5 अटेम्प्ट्स में भी निकलते हैं पर आखिरी में बनते हैं, हम उन्हें अपना मोटिवेशन माने और उनसे सीखें और बहुत जल्दी हताश ना हो। ये मेरा आज की जो जनरेशन प्रिपरेशन में लगी हुई है उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे अनुरोध है। और सबसे बड़ा जो हमारी ताकत होती है वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं। जब भी हम हताश हों, निराश हो, हम एक बार उनके बारे में ज़रूर सोचें, उनकी तरफ ज़रूर देखें, तो हमारी निराशा अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी और फिर से हम आगे बढ़कर तैयारी करें। आशा में ही सूरज की किरण है और निराशा को दूर किया जा सकता है। मैम, आपके वर्किंग मोड की बात की जाए तो आप हमेशा सक्रिय रहती हैं, आपके जो डिसीजन रहते हैं वो पावरफुल डिसीजन माने जाते हैं, इसके पीछे क्या राज है? ये तो आप लोग का जजमेंट है कि पावरफुल डिसीज़न होते हैं। बस जैसा मैंने पहले कहा कि मेरी हमेशा यह कोशिश रहती है
कि हम क्योंकि सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो जो भी हम डिसीज़न लें उसके पीछे बैक ऑफ द माइंड हमेशा माइंड में होना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या होगा। वही सोचकर हम लोग डिसीज़न लेते हैं और हमेशा प्रयास रहता है कि मैं अपना 100% दूं, जिसमें मेरी फैमिली का मुझे पूरा सपोर्ट रहता है। मैम, जैसे इंदौर के ज़िला कलेक्टर कार्यालय में आप पावरफुल लेडी मानी जाती हैं और एडीएम का जो पद आपको मिला उसके बाद में आप अपने कंधों पर किस प्रकार से जवाबदारी और बढ़ी हुई महसूस करती हैं? हमें हर समय हर दिन जैसा नए चैलेंजेस फेस करते हैं और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं। मुझे लगभग 14 इयर्स इस जॉब में हो गया है और एक अच्छा अनुभव मुझे फील्ड का है। मैक्सिमम टाइम मैंने फील्ड में काम किया है और उस अनुभव का फ़ायदा मुझे इस इंदौर जैसे बड़े ज़िले में भी काम करने में मिल रहा है और पूरे हमारे जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, हमारे साथी हैं, जितने अधिकारीगण हैं और कलेक्टर सर हैं, सबका ही मुझे पूरा सपोर्ट अपने काम में मिलता है। मैम, अभी तक की आपकी जर्नी में आपका फेवरेट स्पॉट ऐसा जहाँ पर आपको ऐसा लगा फुली फ्री हैंड में वर्किंग मोड, बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस रही हैं जहाँ पर आपने बहुत सक्रियता से वर्क किया? क्योंकि एक ऑफिसर रहता है अपना बेस्ट देना जानता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जो ब्लॉक्स भर रहे हैं वो खुशी होती है अंदर ही अंदर। देखिए, जैसी नज़रें होती है वैसे नज़ारे होते हैं। अगर हमारा उद्देश्य अच्छा काम करना है तो हर जगह हमें सपोर्ट मिलता है और ऐसा मुझे इतने लंबे टेन्योर में मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कहीं से निगेटिव वो मिला हो, वाइब्स मिली हो या मुझे सपोर्ट ना मिला हो, चाहे मेरे सीनियर्स का या जूनियर्स का। और सभी के साथ टीम वर्क के साथ हमने काम किया है और हर जगह हमें हमेशा सफलता ही मिली है। मैम, 2 साल इंदौर में हो चुके हैं, किस प्रकार से देखती है डेवलपमेंट इंदौर का बढ़ता जा रहा है, ऑफिसर्स की जवाबदारी बढ़ती जा रही है और जो ज़िले की सीमा भी बहुत बड़ी हो रही है? जी, इंदौर बहुत बड़ा ज़िला है, बहुत डेवलपिंग सिटी है और यहाँ पर हर दिन नए नए नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स होते रहते हैं। वैरायटी ऑफ वर्क है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, प्रोटोकॉल भी उतना ही ज़्यादा है। सभी तरह के काम यहाँ पर देखने को मिलते हैं और एक हर बार हमें नए सिरे से नई चीज़ों को भी सीखते हैं और बाकी ज़िलों के कंपैरिजन में यहाँ पर है अच्छा काम है। काम करने के लिए हमें उतना ही उत्साह और उतना ही सपोर्ट यहाँ की जनता से भी मिलता है, क्योंकि चैलेंजेस भी है बट यहाँ के लोग बड़े सपोर्टिंग हैं, तो वो चैलेंजेस इजीली मीट आउट हो जाते हैं। बात करें मैम चुनाव की, विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से सभी अधिकारियों ने कमर कसी, अब लोकसभा चुनाव सामने है, क्या ग्राउंड प्लान है और किस तरीके से अब आगे सब चीज़? सभी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में और जो इलेक्शन की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए हम लोगों के ज़िला स्तरीय पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, प्लानिंग्स हो चुकी हैं जो और फील्ड पर सभी उतर चुके हैं। आचार संहिता का पूरा पालन हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है। जो पहले से तैयारियां होती हैं, चाहे वो ईवीएम्स की प्रिपरेशन की हो, स्ट्रॉन्ग रूम प्रिपरेशन की हो या ग्राउंड लेवल पर हमारे पोलिंग स्टेशन की प्रिपरेशन की हो, वो सारी तैयारियां लगातार अपने उस पर हैं, लगातार चल रही हैं और अंतिम पड़ाव पर ही हैं। ट्रेनिंग शेड्यूल्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, मैन पावर कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों की तैयार हो चुकी हैं। और चूँकि विधानसभा इलेक्शन ही हमने रिसेंटली कराया है, इसलिए हमारी आधे से ज़्यादा तैयारियां विधानसभा के समय की हैं। बट फिर भी हमने ऐसा नहीं है कि विधानसभा इलेक्शन में काम किया है इसलिए लोकसभा में कुछ उसमें कोताही बरती जाए। तो लगातार कलेक्टर सर भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम लोग पूरे जोश के साथ और पूरी तैयारियों के साथ मैदान में आ चुके हैं लोकसभा के लिए। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आपका ड्रीम गोल क्या है? जो आप सब चीज़ें एक हर चीज़ व्यक्ति करना चाहता है कि ये चीज़ भी मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो एक ड्रीम रहता है उसे पाने की और वहाँ तक पहुँचने की एक चाह रहती है। सपना लोवंशी जी का ड्रीम क्या है? हाँ, मेरे ख्याल से मेरा जो ड्रीम था वो तो मैं आज से 14 साल 15 साल पहले ही अचीव कर चुकी हूँ और उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे और लगातार मैं काम करती रहूं और जस्टिफाई करती रहूं कि बीइंग अ लेडी ऑफिसर
हम चैलेंजिंग पोस्ट जो हैं वो भी होल्ड कर सकते हैं और उनको भी अच्छे से निभा सकते हैं। ये चैलेंज हर बार हर पोस्टिंग के साथ मुझे मिला है और उसको मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और उसको प्रूव किया है कि एक लेडी ऑफिसर भी अच्छे से काम कर सकती है और किसी तरह की कोई शिकायत ना हो, ना आए और ये चीज़ ना आए कि नहीं ये महिला अधिकारी है, उसकी अपनी समस्याएं हैं। इस चीज़ को मैंने कभी अपने जॉब के सामने आने नहीं दिया है। तो इसीलिए मैम के नाम के साथ में उनका फीडबैक भी होता है कि सपना उलवंशी जी एक पावरफुल महिला है, उनका डिसीजन हो या फिर उनका काम हो हमेशा पावरफुल रहता है। कैमरा पर्सन लाला शाबुद्दीन के साथ शताब्दी शर्मा, महानगर न्यूज़, इंदौर।